नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 7th मई का मॉर्निंग एडिशन और यहाँ पे अगर देखेंगे कल हमने सोना को जहाँ छोड़ा था वहां से हल्का यहाँ पे अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर लेवल्स की बात करेंगे सुबह सुबह कॉमिक्स का अगर देखा जाए ग्लोबल मार्केट का तो $27 का जो एक अपसाइड है वो ये देखने को मिल रहा है। जबकि अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, डॉलर इंडेक्स में कल एक यहाँ पे गिरावट आ रही थी, आज के दिन में देखेंगे तो गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहने की यहाँ पे संभावना है। तो धीरे धीरे 97.65 की ओर आता हुआ दिख सकता है। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड ने यहाँ पे अच्छा खासा एक अपसाइड के साथ यहाँ पे ट्रेड दिया था। मुझे लग रहा है कि $47-60 तक एक चांसेस यहाँ पे बन रहा है गोल्ड का। और इंटरनेशनल मार्केट में ये बढ़ते वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बढ़ रही है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 47 से 60 वाला जो लेवल है वहां पे आके प्राइसेस जो है थोड़ा सा कैप्ड होता हुआ दिख सकता है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे मार्केट में कल हम लोगों ने गैप अप होता हुआ देखा था और बिल्कुल ही रेंज में यहाँ पे रहा। बाहर की मार्केट और हमारी मार्केट के चार्ट में ही बहुत ज्यादा का फर्क यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में ये जो अपसाइड है कंटिन्यू रहना चाहिए और 1,53,800 तक या 1,54,000 तक आप सोना को यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों केप्ड है, क्योंकि हमारा आना यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है। और अगर आज के दिन भी अगर अप्रिशिएट होता है 94.4 तक आता है तो अपना जो गोल्ड और सिल्वर का मूवमेंट रहेगा वो काफी कैप्ड रहेगा। तभी मैंने आपको 1,54,000 बोला है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने एक बढ़िया यहाँ पे रैली ली है और सिल्वर में 1.7% का यहाँ पे एक उछाल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो क्लियरली जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो दिया था कि सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गोल्ड को, वही चीज यहाँ पे हो रही है। आज हम सिल्वर का थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखेंगे कि स्पॉट मार्केट क्या बोल रहा है। तो जैसे स्पॉट मार्केट अभी लेते हैं तो 78 आ रहा है और हमारा जो फ्यूचर है 78.58 है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है, इन लाइन है। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम यहाँ पे $80 $81 वाला लेवल आना चाहिए। तो हमारे मार्केट में अगर 80 $81 आप लेके चलेंगे तो हमारे मार्केट में आपको कम से कम यहाँ पे 2,58,000 से 2,60,000 तक के लेवल एटलीस्ट यहाँ पे मिलने चाहिए। तो सिल्वर में अभी मुझे लग रहा है जो तेजी की बारी है वो बनी रहेगी और इसको सपोर्ट करता हुआ आएगा नजर क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल में आज के दिन भी हल्की यहाँ पे गिरावट है। लेकिन क्रूड बहुत ट्रिकी कमोडिटी हो गई है। एक स्टेटमेंट आएगा एस्केलेशन पार्ट से कि हम ये नहीं मान रहे हैं या अटैक आ जाएगा, वहीं से ये रिवर्सल लेता है। तो मान के चलिए कि $93 पे ये एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी नजर आएगी और वहां तक ये जा सकती है, फिर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप लोग अगर यहाँ पे सेल कॉल में है क्रूड में तो मुझे लग रहा है कि सेफली आप लोग को यहाँ पे निकलना चाहिए। 8800 आता है, 8800 8700 वाला जोन जो है ना वहां को क्लियरली निकलना चाहिए, भले ही आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। अब यहाँ पे नेचुरल गैस में बात करें, नेचुरल गैस में मैं ये देख रही थी कि अभी थोड़ा सा आपको जो डाउनसाइड मूव है ना वो अभी कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। तो अभी इसमें वेट करिएगा, 2.65 तक लग रहा है मुझे प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि अपने बाजार में जो अच्छी बाइंग है वो करीब करीब 252 के करीब बनेगी, बिल्कुल लोअर लेवल पे। एल्यूमिनियम वगैरह की बात करेंगे तो आपको अगर देखें कि आज के दिन में एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या ट्रेड हो रहा है तो एल्यूमिनियम में आपको मतलब लगेगा कि यहाँ पे एक रेंज वाली कमोडिटी जो हो गई हुई है, क्योंकि क्रूड ने यहाँ पे एक डाउनसाइड लिया है। तो आज के दिन में अगर एल्यूमिनियम का पूरा पूरा देखेंगे तो हल्का जो एक डाउनसाइड है वो देखने को मिल रहा है। कॉपर में भी हल्का डाउनसाइड है, लेकिन एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा एक फॉल जो है वो दिखा रहा है, जबकि जिंक रेंज में है। निकल यहाँ पे हल्की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन जो है ना एल्यूमिनियम में एक प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन होगा। और यह कल यहाँ पे एक कैंडल बना था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको 364 365 वाला जोन मिलेगा। एल्यूमिनियम में आज बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, करेक्शन साइड रहना चाहिए। जबकि जिंक में दोनों तरफ की मूव आती है। आप अगर पैटर्न देखेंगे ना, सुबह में जो भी करेक्शन आया रहा है शाम में वो बिल्कुल वापसी ले जाता है। तो बड़े संभल के यहाँ पे अगर 345 तक किसी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो वो सेल कॉल ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे गिरावट पे बाइंग ही आती है और मेजर ट्रेंड इसका अपसाइड का है। कॉपर में भले ही आपको इनिशियली एक बाइंग सेलिंग देखने को मिले, 1305 1304 वाला लेवल देखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक बाइंग कंटिन्यू रहनी चाहिए 1315 लेवल के लिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मूव आना चाहिए। तो लेकिन अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको इनिशियली वेट करना होगा, 1305 1306 आने दीजिए तभी करिए।
तब जाके वो एक वैल्यू बाइंग होगी, और अपसाइड मुझे लग रहा है 1311 1315 वाला मूव आप आता हुआ देख सकते हैं। जबकि आज के लिए निकल का दिन जो है वो प्रेशर वाला रहेगा। निकल और एल्यूमिनियम का चार्ट देखिएगा, एक बार फिर से दिखाऊंगी, लगभग सेम बन रहा है। तो आज के दिन में एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एक सेल होना चाहिए, और 1816 का लेवल एक बारी आता हुआ दिख सकता है। और अगर बात करेंगे कि किस तरीके का आज इकोनॉमिक रिलीजेस है, तो इसमें इकोनॉमिक कैलेंडर में जाना होगा, और इकोनॉमिक कैलेंडर में जाके आपको पता चलेगा कि मतलब ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है इकोनॉमिक रिलीजेस को भी लेके। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि रिली क्योंकि आज थर्सडे का दिन है, तो आपको पता है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा होता है, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे यहाँ पे जो जॉबलेस लोग हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 2005 के की एक मतलब कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहाँ पे हो रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बैड डेटा है, जो कि बाद में आपको इवनिंग में एक अपसाइड देता हुआ नजर आएगा गोल्ड प्राइसेस को। थैंक यू।